एएलपी की अचानक डेट आने पर सभी जगह एकदम सनसनाटी छा गई है कि एएलपी के एग्जाम इतना जल्दी कैसे डेट आ गई। 19 मार्च और आपके पास 20 मार्च है। अब 19 और 20 मार्च में कायदे से देखा जाए तो आज 18 फरवरी है और ये महीना 28 का है, तो आप कायदे से ये देखा जाए तो पूरे 30 दिन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम 30 दिन के बारे में रणनीति देखते हैं। होए तो 28 दिन ही है, तो 28 दिन की रणनीति देखनी चाहिए। तो 30 दिन का टाइम टेबल किस प्रकार रखें ताकि अपना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो जाए। सभी बच्चों को एक इंटेंशन है कि स्कोर को अपना कैसे बढ़ाएं, 30 दिन में कैसे करें। तो बड़ा बता कौन सकता है कि वही बता सकते हैं जो एनी टाइम पढ़ाते हैं। तो आपका कमेंट यही रहता है। तो आज हम इसके बारे में पूर्णतः देख लेते हैं आराम से। एक छोटी सी चर्चा के अंतर्गत ही मैं पूरी बात बता दूंगा। 3 बड़े बड़े सवाल है। पहला, सर सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा? ये भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद कभी भी आ जाएगा। ये पहली बार ऐसा है, इन्होंने डेट तो दे दी है लेकिन रिजल्ट का अता पता नहीं है। डेट दे दी है परंतु रिजल्ट का अता पता नहीं है। ये बड़ी मतलब विचित्र बात है कि नहीं है भाई? तो ये विचित्र बात है कि डेट हमारे पास है लेकिन आपके पास 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसके रिजल्ट आने की संभावना है। बच्चा तैयारी करे तो करे कौन, उसको पता ही नहीं है कि वो बच्चा पास है या फेल है, पास है या फेल है। क्या स्टूडेंट को पता है? क्या ना, स्टूडेंट को पता ही नहीं है वो पास है या फेल है। वो तो खुद कंफ्यूजन में बैठा है, भाई साहब मैं पास हूं या फेल हूं। तो ये मामला है, ठीक है। तो एक तो दूसरा, अक्सर 30 दिन में तैयारी हो सकती है, लेकिन आपकी यदि पूरी इंटेंशन है कि साहब मुझे से एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे 30 दिन में कोई बीच में ब्रेक नहीं चाहिए, न कोई मुझे होली की छुट्टी चाहिए, ना महाशिवरात्रि की छुट्टी चाहिए, न मुझे और कोई अन्य कार्य है, मैं केवल और केवल इस कार्य पर पूरा फोकस कर दूंगा यदि मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो आपकी ऐसी इंटेंशन है तो निश्चित रूप से एग्जाम क्लियर हो सकता है, और वो भी 30 दिन के भीतर भीतर एग्जाम क्लियर हो सकता है। आपको अपनी तैयारी पर जितना यकीन रहता ना, इतना ही आपको अपनी तैयारी को तेज धार देने के लिए भी करना पड़ेगा, तभी यकीन आएगा। 30 दिन में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन उसको अपना 100% देना पड़ेगा। 100% देना पड़ेगा पार्ट ए के सिलेबस में, 100% ही देना पड़ेगा पार्ट बी में। ट्रेड मैं पास करवा दूंगा, परंतु जो जो रास्ता बताया जा रहा है उसी रास्ते पर चलना है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, सर ट्रेड कैसे पढ़ेंगे? उधर तो मैथ आती है, हमें रीजनिंग आती है, कुछ हद तक साइंस भी आती है, ड्राइंग तो नहीं आती है, लेकिन हमें तो ट्रेड आती ही नहीं है। तो ट्रेड को कैसे पढ़ें, इसमें मेरी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। डेली सुबह 7 बजे मैं यही पढ़ाता हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। तो ट्रेड को पढ़ने के लिए हम जो काम लेते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको पढ़ने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद पढ़ने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, और ऑब्जेक्टिव सवाल जैसे आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपका एग्जाम का क्रैक का मामला हो जाएगा और एग्जाम में आपकी पार पड़ जाएगी। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन, यही आपको रणनीति में रहना पड़ेगा। और थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके पास टेस्ट देते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जिससे आपका खुद का मूल्यांकन हो जाए। तो ये आपको पूर्णतः काम में लेना पड़ेगा। हम इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न को समझ लेते हैं। पहले एग्जाम हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी में 2 है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट है, मेरिट यहीं से बनेगी। 25 सवाल मैथ के हैं, 25 सवाल रीजनिंग है, 50 सवाल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। पार्ट बी में 75 सवाल आएंगे, जिसमें 35% ट्रेड में लाना जरूरी है। और मैं इतना ही कह दूं, इसको हल्के में ना लें, हल्के में न लें, हल्के में ना लें। पढ़ा मैं दूंगा, पास करवा दूंगा, लेकिन आपने कहा क्या है मैं तो कर लूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ लोगे तो हो जाओगे पास, कोई दिक्कत नहीं। जैसा पढ़ूंगा 35% आराम से दिला दूंगा, परंतु पूर्णतः हल्के में नहीं लेना है। आपको जो जो मैं टॉपिक बताता जाऊं उस टॉपिक को पढ़ते जाना। हर एक ट्रेड वाइज भी मैं वीडियो बनाऊंगा निश्चित रूप से, जिससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चले। और ये एप्लीकेशन के अंतर्गत भी इस प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए रखूंगा,
ताकि आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार की हैरानी और परेशानी ना हो। बात ये भी क्लियर हो गई। तो आपके पास एक हो गया मैथ का, एक हो गया रीजनिंग का और एक हो गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। अब देखो इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात कि आप जो पढ़ते हैं तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल में मैं शुरुआत के 20 दिन के अंदर ये काम लेना है और ये इतने घंटे इतने टाइम आपको देना पड़ेगा। अब किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी मैं विस्तृत बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। परंतु अभी आपके सामने मैंने 15 घंटे के लगभग का शेड्यूल बनाया है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ आपको 2.5 घंटा पढ़ना है, रीजनिंग आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। मैं तो रीजनिंग के लिए दिया हमने 4 घंटे का टाइम। 5 घंटे का जो टाइम दिया है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को दिया है और इतना आपको टाइम टोटल लगेगा। ट्रेड जो है डेली आपको 4 घंटे ट्रेड को देना पड़ेगा और फिर डेली कौटिल्य क्लासेज ए पर निःशुल्क टेस्ट होता है। उस टेस्ट को अब 90 मिनट में दिया जाएगा क्योंकि पार्ट ए का टेस्ट है और पूर्णतः फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भाग का मैं सॉल्यूशन भी करूंगा और सॉल्यूशन 60 मिनट के अंदर अंदर करवा देता हूं, तो 60 मिनट ये भी लगेगा। आप यदि बाद में देखते हो तो थोड़ा टाइम कम लगा सकते हैं, 50 मिनट लगा सकते हैं, 40 लगा सकते हैं, बाकी ये आपका टेस्ट का टाइमिंग है। टोटल तकरीबन 15 घंटे का सेगमेंट है। अब यदि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, रीजनिंग में आपको 1.5 घंटा डेली देने की आवश्यकता है ही नहीं, तो इस रीजनिंग के टाइम को आप मैथ में या इधर कवर कर लीजिए। आप इधर वाला भाग इधर ही कवर कर लीजिए। ट्रेड को आपको 4 घंटा देना है, 4 घंटे में से आपको 3 घंटे तो थ्योरी पढ़ना है। 3 घंटा क्या पढ़ना है भाई? थ्योरी। 3 घंटा तो थ्योरी पढ़ना है, प्लस आपको 1 घंटा का टाइम होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे का टाइम होगा जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव। और जो थ्योरी पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव जरूर कर लेना ताकि 4 घंटा पढ़ी हुई सारी चीज सार्थक हो जाए। 3 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद 1 घंटा ऑब्जेक्टिव जरूरी रूप से पढ़ना है ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, पूरे प्रॉपर तरीके के साथ चीजें याद हो जाएं। मैं रिवीजन कराने के लिए सब चीजें करूंगा, जो चीजें चाहिए वो सारी मैं अप्लाई करूंगा, उसके लिए भी आप तनाव नहीं लें। अब आपका ये सवाल होगा सर नया बैच है कब आएगा, लेना है, वो लाइव होगा कि वीओडी होगा, उसकी फीस क्या होगी, उस टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी, बुक्स का क्या मामला है, इन सभी का आंसर आपको कल मिलेगा। कल आपके सामने डेट है 19 फरवरी और 19 फरवरी को 8 PM यहां पर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। 19 फरवरी को रात को 8 बजे ये सारा कार्य आपको मिल जाएगा, जिसमें आज तक का जो कोर्स है इतनी कम फीस कभी नहीं हुई वो मिलेगा। नया बैच मिलेगा, सबको एक ही बैच लेना, अभी जल्दबाजी मत करना है, और सबसे न्यूनतम फीस पर, और लाइव भी होगा, पूरा रिकॉर्डेड भी पूरा होगा। लाइव में क्या क्या पढ़ना है लाइव वो भी मैं बताऊंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले कोर्स ले रखा उनको अतिरिक्त कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास जो कोर्स है वो सफिशिएंट है, वो ठीक है। अब आता है कि कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड करोगे तो आप फ्री में एक टेस्ट दे सकते हैं। डेली टेस्ट लेता हूं, ये केवल कौटिल्य क्लासेज करता है। आपके एग्जाम की डेट आने से पहले से टेस्ट ले रहे हैं। आज भी हमने 11 नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया था। 17 तारीख को टेस्ट हुआ, 18 तारीख को सॉल्यूशन कराते हैं, 18 को टेस्ट होगा, 19 को सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज भी 11 नंबर टेस्ट का आपको सॉल्यूशन करवाया था। और हर दिन एक टेस्ट होता है जिससे आप सब चीजें आराम से अच्छे से सीख सकते हो। तो पहली बात तो आपके पास है ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ तो पेड टेस्ट मिलेगा, लेकिन फ्री टेस्ट वाले में जाओगे तो यहाँ मिलेगा LP CBT2 सुपर टेस्ट, इसमें आपको डेली टेस्ट आएगा। और कल से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन का टेस्ट आ जाए और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिले। ये कल से आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आप टेस्ट को और ही अच्छी तरीके से दे सकें। टेस्ट की खास बात होती है, यदि आपने आज टेस्ट नहीं दिया है तो दूसरे दिन फिर आप टेस्ट को खोल के देख नहीं सकते, इसलिए आपको रेगुलरिटी रखनी बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आपके पास एक तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक की डिमांड रहती है, तो इस बुक का भी ऑफर में आ जाएगी। ऑफर में बुक के ऊपर भी ऑफर रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी और आपके कोर्स पे भी रहेगा, ये भी मिल जाएगी किताब।
और ट्रेड है जो टेक्निकल ट्रेड में आपको ब्रह्मास्त्र किताब है, आपके रामबाण किताब है, आपके फिटर की है और आपके डीजल मैकेनिक की है। ये सारी किताबें आपको आराम से आसानी से मिल जाएगी। कल ऑफर में सबसे न्यूनतम फीस पर मिल जाएगी, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करें। कल रात को 8 बजे का इंतजार करें और तब तक या तो रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट नहीं आ जाएगा तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो अपनी तैयारी को एक्टिवेट कर लेना। कल रात को 8 बजे आपके लिए एक नया बैच का नया चीजें आपके लिए प्रस्तुत हो जाएगी। मिलेंगे कल रात को 8 बजे इन सभी चीजों के साथ। धन्यवाद।